यह अमेरिकी सैन्य चौकी पहाड़ों के बीच में थी, जिसे चारों ओर से तालिबानियों ने घेर लिया था। एक तरफ अमेरिकी जवान घुटने टेकने को तैयार नहीं थे, तो दूसरी तरफ तालिबानी इस आउटपोस्ट पर कब्जा किए बिना पीछे हटने वाले नहीं थे। इस मिशन की शुरुआत तब हुई जब सार्जेंट रोमेसा की टुकड़ी को कामदेश पहाड़ी की चौकी की सुरक्षा करने का जिम्मा सौंपा गया। उनकी पूरी टुकड़ी रात के घने अंधेरे में चुपचाप हेलीकॉप्टर से इस चौकी पर लैंड कर गई। लेकिन अगली सुबह जब उन्होंने बाहर का नजारा देखा तो उनके होश उड़ गए। उनकी यह चौकी चारों ओर से आसमान छूती ऊंची पहाड़ियों से घिरी हुई थी, यानी ऊपर बैठे दुश्मन के लिए वे बेहद आसान टारगेट थे। अभी वे इस स्थिति को समझ ही रहे थे कि अचानक पहाड़ियों के ऊपर से तालिबानियों ने अंधाधुंध हमला कर दिया। पल भर में पूरी आउटपोस्ट पर अफरा तफरी मच गई। अमेरिकी जवानों ने भी तुरंत मोर्चा संभाला और पलटवार करते हुए जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन इसी आपाधापी में एक नया जवान कार्टर गलत कैलिबर की गोलियां उठा लाया। उसे वापस AM-240 मशीन गन की सही गोलियां लाने के लिए भेजा गया। हालात बिगड़ते देख कैप्टन कीटिंग ने हमलावरों की पोजीशन पर सीधा मोर्टार दागने का आदेश दे दिया। अमेरिकी सेना का यह दांव बिल्कुल सटीक बैठा और एक ही मोर्टार के जोरदार धमाके में वहां छिपे कई तालिबानी आतंकी मारे गए। खतरा टलते ही सार्जेंट रोमेसा ने तुरंत फायरिंग रुकवा दी। वे अभी इस छोटे से जवाबी हमले की जीत का जश्न मना ही रहे थे कि तभी गलेगोस ने उस नए जवान फॉल्कनर को पीटना शुरू कर दिया, जो नशे की हालत में उसके कान के ठीक पास से गोलियां चला रहा था। तब तक कार्टर भी दौड़ते हुए गोलियां लेकर आ पहुंचा, जबकि लड़ाई थम चुकी थी। एक जवान ने उसे भी आड़े हाथों लिया और कड़े लहजे में समझाया कि जंग के मैदान में लापरवाही की कोई जगह नहीं होती। इसी बीच पता चला कि जैकब नाम के एक जवान के जबड़े में गोली लग चुकी थी। उसे तुरंत इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया। अब इस पूरी घाटी में सिर्फ 54 अमेरिकी जवान बचे थे और उनके कई सारे सिविल प्रोजेक्ट्स अभी भी अधूरे पड़े थे। इस मुश्किल हालात को देखते हुए कैप्टन कीटिंग ने एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने घाटी के स्थानीय गांव वालों से मदद लेने की रणनीति बनाई। उनका मानना था कि अगर वे गांव वालों को रोजगार, कुछ नए प्रोजेक्ट्स और पैसे देंगे तो उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाए जा सकते हैं, जिससे भविष्य में होने वाले तालिबानी हमलों को रोका जा सके। कैप्टन कीटिंग ने मुखियाओं के सामने अपना प्रस्ताव रखते हुए कहा, अगर आप लोग घाटी के नौजवानों को तालिबानियों के बहकावे से दूर रखें तो हम उन्हें अपनी सेना के नए प्रोजेक्ट्स में काम देंगे। इसके साथ ही उन्होंने दूसरी ओर सबसे बड़ी शर्त यह रखी कि घाटी का जो भी नौजवान तालिबानियों की बातों में आकर हथियार उठा चुका है, अगर वह अपने हथियार डाल दे तो US गवर्नमेंट उसे न सिर्फ माफी और काम देगी बल्कि एक अच्छा मुआवजा भी देगी। मुखियाओं को कैप्टन कीटिंग की यह बात बिल्कुल उनके हक में लगी। उन्होंने तुरंत कीटिंग की शर्तों को स्वीकार किया और वहां मौजूद कई भटके हुए लड़कों से उनके हथियार डलवाकर सरेंडर करवा दिया। कैप्टन कीटिंग की इस दरिया दिली और सूझबूझ से प्रभावित होकर कबीले के उन बुजुर्गों ने उन्हें अमात कहकर पुकारा, जिसका स्थानीय भाषा में मतलब होता है एक बेहद नेक और सच्चा इंसान जो उनकी भलाई करने आया हो। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इस शांति समझौते के अगले ही दिन एक दर्दनाक हादसा हो गया। कैप्टन कीटिंग का सैन्य ट्रक पहाड़ी के एक खतरनाक रास्ते से नीचे गहरी खाई में गिर गया और इस हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस खबर से पूरी आउटपोस्ट सदमे में आ गई। जल्द ही उनकी जगह एक नए कमांडर कैप्टन यल्लेस्कास की पोस्टिंग की गई। कैप्टन के आते ही कुछ तजुर्बेकार फौजियों ने उन्हें इस आउटपोस्ट को तुरंत बंद करने की सलाह दी। उन्होंने अपनी चिंता जताते हुए साफ कहा कि यह चौकी मौत का कुआं है। यहाँ जंग के दौरान घायल होने वाले जवानों के इलाज के लिए कोई बुनियादी मेडिकल सुविधा नहीं है। इमरजेंसी मेडिकल हेलीकॉप्टर को पहुंचने में भी कम से कम 2 घंटे लगते हैं। इसके बाद सार्जेंट रोमेसा नए कैप्टन को पूरी आउटपोस्ट का मुआयना करवाने ले गए। वहाँ चौकी के एक खास हिस्से में अफगानी सैनिकों की एक स्थानीय टुकड़ी भी तैनात थी, जो अमेरिकी फौज के साथ मिलकर तालिबानी आतंकियों के खिलाफ मोर्चा संभालने आई थी। इसके बाद कैप्टन यल्लेस्कास अपनी आउटपोस्ट के सबसे होनहार जवान किर्क से मिले, जो उस वक्त नहाने की तैयारी कर रहा था। उसी पल तालिबानियों ने पहाड़ियों से अचानक हमला बोल दिया। अमेरिकी खेमे से भी तुरंत जवाबी फायरिंग शुरू कर दी गई। अभी एक मोर्टार का हमला हुआ जिसमें आतंकी मारे गए। लेकिन इस हमले के अगले ही दिन आउटपोस्ट की सुरक्षा में एक बड़ी चूक सामने आई। गांव का एक लड़का चुपके से अमेरिकी चौकी के संवेदनशील इलाकों की तस्वीरें ले रहा था। जैसे ही किर्क की नजर उस पर पड़ी और उसने उसे रुकने को कहा, वह लड़का डरकर भागने लगा। किर्क ने उसे रोकने के लिए हवाई फायरिंग कर दी। डर के मारे वह लड़का एक सैनिक से जा टकराया और वहीं धर दबोचा गया। जब अमेरिकी जवानों ने उसके मोबाइल की जांच की तो उनके होश उड़ गए। उसने सचमुच पूरे मिलिट्री कैंपस और उनकी पोजीशंस की गुप्त तस्वीरें खींच रखी थीं। कड़ाई से पूछताछ करने पर उस लड़के ने जो सच उगला, उसने सबको सन्न कर दिया। लड़के ने बताया कि उसके गांव के उन्हीं कबीलाई बुजुर्गों ने, जिन्होंने कुछ दिन पहले कैप्टन कीटिंग से दोस्ती का हाथ मिलाया था, उसे इस चौकी की तस्वीरें खींचने के लिए भेजा था। असल में उन बुजुर्गों ने तालिबानियों से भारी रकम ली थी ताकि वे आतंकियों को यह सटीक जानकारी दे सकें कि नीचे घाटी में बनी अमेरिकी चौकी के हथियार कहां-कहां तैनात हैं। इस गद्दारी की सच्चाई का पता लगाने के लिए कैप्टन यल्लेस्कास ने तुरंत उन कबीलाई बुजुर्गों की एक और इमरजेंसी मीटिंग बुलाई।
बुलाई। लेकिन उम्मीद के मुताबिक गांव के वे सारे मुखिया साफ मुकर गए कि उन्होंने तालिबानियों से कोई पैसा लिया है। अपनी गलती मानने के बजाय वे उल्टे सीनाजोरी करने लगे और अमेरिकी सरकार से अपने मुआवजे के पैसों की मांग करने लगे। कैप्टन यल्लेस्कास भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं थे। उन्होंने कड़े लहजे में मुखियाओं से कहा, तुम्हारे मुआवजे का पैसा हमारे पास आ चुका है, लेकिन वह तुम्हें तब तक नहीं मिलेगा जब तक तुम लोग अपनी ईमानदारी का कोई पुख्ता सबूत नहीं दे देते। कैप्टन के इस सख्त रुख ने गांव वालों को हैरान कर दिया। इस मीटिंग के ठीक अगले ही दिन आउटपोस्ट पर तैनात एक वफादार अफगानी जवान निजाम ने एक बड़ी खुफिया जानकारी दी कि कैप्टन के इस फैसले से गांव वाले बुरी तरह भड़के हुए हैं और वे बहुत जल्द तालिबानियों के साथ मिलकर इस आउटपोस्ट पर अब तक का सबसे घातक हमला करने वाले हैं। कैप्टन यल्लेस्कास उसी पल एक सर्च टीम लेकर घाटी का मुआयना करने निकल पड़े। वहाँ रास्ते में एक लंबा लकड़ी का पुल था जिसे चेक करने के लिए कैप्टन अपने साथ एक नए जवान को लेकर आगे बढ़े। जैसे ही कैप्टन का पैर पुल के नीचे छिपे एक घातक बम पर पड़ा, एक जोरदार धमाका हुआ और कैप्टन यल्लेस्कास के चीथड़े उड़ गए। कैप्टन के सिर की एक हड्डी उड़कर सीधे उस नए जवान के मुंह में जा फंसी। इस खौफनाक मंजर को अपनी आंखों के सामने देखने के बाद वह नया जवान गहरे डिप्रेशन में चला गया। आउटपोस्ट पर लौटने के बाद वह अपनी ही ठुड्डी पर बंदूक रखकर रोने लगा और बार बार एक ही शब्द दोहरा रहा था, सार्जेंट, मैं इस काम के लिए नहीं बना हूँ। मैं एक बहुत बुरा फौजी हूँ। मेरे डैड बिल्कुल सही कहते थे कि मैं यह कभी नहीं कर पाऊंगा। मुझसे यह नहीं होगा। इससे पहले कि वह जवान खुद को गोली मारता, सार्जेंट रोमेसा ने फुर्ती से गन की मैगजीन बाहर निकाल ली। उसे यकीन दिलाया कि वह कोई बुरा सोल्जर नहीं है। सार्जेंट रोमेसा ने कहा, मैं खुद इस खौफनाक दौर से गुजर चुका हूँ। जब मैं इराक में तैनात था तब मेरे सबसे पक्के दोस्त को एक स्नाइपर ने मेरी आंखों के सामने मार दिया था। मैं भी टूट गया था, लेकिन मैंने खुद को संभाला और आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। उसी रात उस मानसिक रूप से टूटे हुए जवान को इलाज के लिए वापस घर भेज दिया गया। इसके अगले ही दिन मारे गए कैप्टन यल्लेस्कास की जगह एक नए कमांडर कैप्टन ब्रोवार्ड की वहां पोस्टिंग हुई। आउटपोस्ट का मुआयना करते हुए कैप्टन ब्रोवार्ड ने जवानों को एक राहत भरी खबर दी कि इस आउटपोस्ट को जुलाई के महीने में पूरी तरह से बंद करने का सरकारी ऑर्डर आ चुका है। वही सार्जेंट रोमेसा को उसी लकड़ी के पुल से जहां कैप्टन यल्लेस्कास की जान गई थी, एक स्थानीय अफगानी लड़के का आईडी कार्ड मिला था। वे चाहते थे कि तुरंत गांव में सर्च ऑपरेशन चलाकर उस गद्दार लड़के को गिरफ्तार किया जाए। वे अपने कमांडर को मारने वाले कातिल को ऐसे खुलेआम घूमते हुए नहीं छोड़ सकते थे। लेकिन नए कैप्टन ब्रोवार्ड कोई नया विवाद नहीं चाहते थे। उनका मानना था कि इस कार्रवाई से गांव वाले नाराज हो सकते हैं और माहौल और बिगड़ सकता है। जल्द ही आउटपोस्ट के सभी जवानों को समझ आ गया कि उनका नया कैप्टन ब्रोवार्ड बेहद डरपोक और कायर इंसान है। वह पेशाब प्लास्टिक की बोतल में करता था ताकि उसे बाहर न जाना पड़े। जब उसे टॉयलेट जाना होता तो वह अपने साथ एक हथियारबंद सुरक्षा गार्ड लेकर जाता था। उसी रात तालिबानियों ने एक बहुत ही घातक हमला किया। उन्होंने ठीक उसी जगह को निशाना बनाकर मोर्टार दागे जहां अमेरिकी जवानों के गोला बारूद रखे हुए थे। दुश्मन अब बेहद ताकतवर हो चुका था। इसी खौफनाक माहौल के बीच कैप्टन ब्रोवार्ड ने पूरी बटालियन को एक बड़ी खबर दी। उन्होंने बताया कि आगामी 6 अक्टूबर को इस आउटपोस्ट को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। वो खुद बेस बंद होने से पहले ही वापस अपने घर लौट रहे हैं, यानी जब तक उनकी जगह कोई नया कैप्टन इस खतरनाक घाटी में पोस्ट होकर नहीं आ जाता। इस पूरी आउटपोस्ट की कमान लेफ्टिनेंट बुंडरमैन को संभालना होगा। आउटपोस्ट की कमान हाथ में आते ही लेफ्टिनेंट बुंडरमैन ने पूरी बटालियन को कड़े शब्दों में सचेत किया कि बेस बंद होने वाली इस खबर को बेहद गुप्त रखना होगा। यह जानकारी किसी भी कीमत पर लीक नहीं होनी चाहिए। लेकिन महीनों से मौत के साये में जी रहे जवान कहां मानने वाले थे। आउटपोस्ट के बंद होने और घर लौटने की खुशी में वे इतने उतावले हो गए कि सैटेलाइट फोन से अपने अपने घर परिवार वालों को फोन करके यह खुशखबरी देने लगे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनकी यह लापरवाही सीधे तालिबान के खुफिया नेटवर्क तक पहुंच रही थी और आखिरकार इतिहास का वो सबसे खौफनाक दिन आ ही गया। 3 अक्टूबर 2009 पूरी घाटी गोलियों और मोर्टार के भयंकर धमाकों से दहल उठी। लेफ्टिनेंट बुंडरमैन ने तुरंत अपनी सुध-बुध संभाली और जवाबी कार्रवाई के लिए मोर्टार दागने का आदेश दे दिया। लेकिन जैसे ही जवान जवाबी हमले के लिए बाहर निकले, एक अमेरिकी जवान को दुश्मन की गोली लग गई। दूसरा जवान उसे घसीटकर कवर में ले जाने लगा। ठीक उसी पल उनके पैर के पास एक बम फटा जिसमें वह दूसरा जवान भी गंभीर रूप से घायल हो गया। तीसरे जवान ने किसी तरह अपनी जान दांव पर लगाकर उनको घसीटा और कवर के पीछे लाया, लेकिन तब तक पहला जवान दम तोड़ चुका था। दूसरी तरफ तैनात एक मशीन गनर के सिर पर भी दुश्मन की गोली लगी, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि उसके मजबूत हेलमेट ने उसकी जान बचा ली। अब तक लेफ्टिनेंट बुंडरमैन रेडियो पर हवाई हमले की मांग कर चुके थे, लेकिन किस्मत ने यहाँ भी उनका साथ नहीं दिया। खराब मौसम की वजह से घातक अपाचे हेलीकॉप्टर्स को वहां पहुंचने में कम से कम 2 घंटे का समय लगना था। यानी इन 54 जवानों को किसी भी कीमत पर अगले 2 घंटे तक अकेले ही पहाड़ों से बरसती मौत को रोक कर रखना था। सार्जेंट रोमेसा ने तुरंत मोर्चा संभाला। उन्होंने जामबाज किर्क और गैलेगोस को सर्विलांस पोस्ट पर कमान संभालने की जिम्मेदारी दी और सभी जवानों ने अपनी कमर कस ली। इसी दौरान युद्ध के मैदान में एक शर्मनाक नजारा देखने को मिला। सुरक्षा में तैनात अफगानी सैनिक उल्टे
पैर धुम दबाकर भागते हुए दिखाई दिए। जल्द ही गैलेगोस की LRAS-2 टीम अपनी पोजीशन पर पहुंचे और गोलियों की बौछार करनी शुरू कर दी। तभी अचानक एक जवान की 0.50 कैलिबर की गोलियां पूरी तरह खत्म हो गईं। बदकिस्मती से गैलेगोस की मशीन गन भी बीच जंग में जाम हो गई। अब उनके पास दुश्मनों को रोकने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उन्हें अपनी जान बचाने के लिए LRAS-2 के अंदर ही छिपना पड़ा। वहीं से गैलेगोस ने बेहद घबराए हुए लहजे में रेडियो पर मैसेज भेजा। इधर सार्जेंट रोमेसा और किर्क दुश्मनों को उलझाए हुए थे और बाकी सर्विलांस पोस्ट तक गोलियों की सप्लाई चालू रखने की जद्दोजहद में जुटे थे। किर्क किसी तरह गोलियों की बौछार के बीच से भागता हुआ जब मुख्य हथियार घर पहुंचा तो वहां एक अफगानी फौजी डर के मारे हथियार घर के अंदर दुम दबाकर छिपा हुआ था। तभी तैश में आकर किर्क ने अपनी RPG उठाई और आतंकियों पर दाग दी, लेकिन इसी जवाबी हमले के दौरान दुश्मन की एक गोली किर्क को चीरती हुई निकल गई। किसी तरह उसके साथी घसीटकर उसे कवर के अंदर ले आए। दूसरी तरफ अफगानी कमांडर ने भी बुंडरमैन के सामने अपने हाथ खड़े कर दी और कहा कि उनकी गोलियां खत्म हो चुकी हैं, इसलिए वे नहीं लड़ सकते। लेकिन लेफ्टिनेंट बुंडरमैन ने उसकी एक न सुनी और मोर्टार पोस्ट को सुरक्षित करने के लिए उस अफगानी कमांडर को जबरन बाहर खदेड़ दिया। तभी मेडिकल रूम में खबर मिली कि जामबाज किर्क गंभीर रूप से घायल हो चुका है। एक जामबाज जवान बमों और गोलियों के बीच से होता हुआ अपनी जान की बाजी लगाकर किर्क को लेने के लिए भागा। वहां पहुंचकर पता चला कि किर्क के बिल्कुल करीब एक मोर्टार फटा था, जिससे उसकी स्थिति बेहद नाजुक हो चुकी थी। कुछ जवानों ने मिलकर तुरंत किर्क को स्ट्रेचर पर लेटाया और गोलियों की बौछार के बीच ही मेडिकल रूम की तरफ दौड़ लगा दी। हालात लगातार हाथ से निकलते जा रहे थे। LRAS-1 और LRAS-2 पोस्ट पर फंसे जवानों के लिए कुछ सैनिकों को गोलियों के बक्से देकर रवाना किया गया, लेकिन खुले मैदान को पार करते समय उनमें से एक सोल्जर को दुश्मन स्नाइपर की गोली लग गई। उसके साथियों ने बिना वक्त गंवाए स्नाइपर की नजर से बचने के लिए वहां स्मोक ग्रेनेड फैलाया और उसे उठाकर मेडिकल रूम में लाए, लेकिन अफसोस तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उधर मेडिकल रूम में भर्ती किर्क की धड़कनें भी बहुत धीमी हो चुकी थी और वह जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। इधर सार्जेंट रोमेसा अकेले ही कई दुश्मनों को ढेर करते जा रहे थे और अब उनका एकमात्र लक्ष्य किसी भी तरह LRAS-2 में फंसे गैलेगोस और उसके साथियों तक पहुंचना था। तभी रेडियो पर एक राहत भरी खबर मिली कि अगले 40 मिनट में अपाचे हेलीकॉप्टर्स उनके सिर के ऊपर होंगे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि अगर अगले 5 मिनट में गोलियों की सप्लाई नहीं हुई तो वे इन 40 मिनटों के आने से पहले ही पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। इसी बीच तालिबानियों ने एक बड़ा धमाका करके LRAS-2 की मैन मशीन गन को ही उड़ा दिया। इस बात से बेखबर कार्टर गोलियों के भारी बक्से लेकर उनकी तरफ भागा चला आ रहा था। चारों ओर से बरस रहे बमों और गोलियों के हमले से किसी तरह खुद को बचाता हुआ कार्टर आखिरकार LRAS-2 के अंदर पहुंच ही गया। उसने जैसे ही गैलेगोस की टीम को मैगजीन सौंपी, ठीक उसी पल एक और शक्तिशाली बम उनके करीब आकर फटा। कैंप के हर हिस्से का यही खौफनाक मंजर था। इसी दौरान सार्जेंट रोमेसा ने गैलेगोस की टीम को सुरक्षित वापस मुख्य बैरक में लाने के लिए एक मशीन गन संभाली। उन्होंने मशीन गन से पहाड़ों पर छिपे दुश्मनों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी ताकि गैलेगोस की टीम को बाहर निकलने का कवर मिल सके। लेकिन जैसे ही रोमेसा की गन रीलोड पर आई, दुश्मनों ने मौका पाकर एक RPG दागी और सार्जेंट की उस मशीन गन के परखच्चे उड़ा दिए। इस भयानक धमाके में रोमेसा और उनका साथी किसी तरह जिंदा तो बच गए, लेकिन सार्जेंट रोमेसा का हाथ बुरी तरह लहूलुहान हो चुका था। कोई और रास्ता न देख रोमेसा ने बेहद भारी मन से गैलेगोस को रेडियो पर कहा, गैलेगोस, हम तुम्हें बचाने नहीं आ सकते। दुश्मनों ने हमें चारों ओर से घेर लिया है। तुम्हें वहीं पोजीशन होल्ड करनी होगी। उधर सार्जेंट हार्ट की एक और टीम LRAS-2 को बचाने की आखिरी तैयारी कर चुकी थी। रोमेसा ने उन्हें समझाते हुए सख्त हिदायत दी कि तुम्हें सीधे शॉर्टकट रास्ते से नहीं जाना है, वहां मौत खड़ी है। भले ही टाइम थोड़ा ज्यादा लगे, लेकिन तुम्हें कवर से होकर ही आगे बढ़ना होगा। तभी अचानक मेडिकल रूम से एक बेहद दुखद खबर आई कि चोटों की वजह से जामबाज किर्क ने दम तोड़ दिया है। खौफ अपने चरम पर था। वहीं पोस्ट पर बैठा उनका खुद का एक स्नाइपर डर के मारे हार मानकर बैठ चुका था। सार्जेंट रोमेसा ने तुरंत उस सहमे हुए जवान से उसकी स्नाइपर राइफल ली, अपने साथी से दुश्मन स्नाइपर की लोकेशन पता लगाया, बंदूक का निशाना साधा, एक गहरी सांस ली और पलक झपकते ही उस खतरनाक दुश्मन स्नाइपर को एक सटीक हेडशॉट से वहीं ढेर कर दिया। लेकिन एक आफत टलती उससे पहले ही दूसरी बड़ी मुसीबत आ धमकी। रेडियो पर खबर आई कि आउटपोस्ट के मेन गेट को तोड़कर सैकड़ों तालिबानी आतंकी अब कैंपस के अंदर घुसने लगे हैं। अमेरिकी फौजी अंदर घुसते आतंकियों पर लगातार ग्रेनेड और गोलियों की बौछार करते जा रहे थे, लेकिन दुश्मनों का हुजूम घटने का नाम ही नहीं ले रहा था। वे किसी टिड्डी दल की तरह चारों तरफ से बढ़े चले आ रहे थे। इधर सार्जेंट हार्ट एक बख्तरबंद ट्रक में सवार हुए और LRAS-2 पोस्ट पर फंसे अपने साथी सैनिकों को सुरक्षित बचाने के लिए निकल पड़े। उधर जब गैलेगोस ने बाहर के बदतर हालात देखे तो रेडियो पर सार्जेंट हार्ट को अपनी जान जोखिम में डालकर वहां आने से मना कर दिया और चिल्लाकर कहा कि सार्जेंट, आप हमें
हमें यहीं छोड़कर यहाँ से सुरक्षित भाग जाइए, यहाँ मौत खड़ी है। लेकिन सार्जेंट हार्ड अपने भाइयों को मरता हुआ नहीं देख सकते थे। वे अपनी पूरी जान लगाकर आगे बढ़े, लेकिन किस्मत खराब थी। गोलाबारी के बीच उनके बख्तरबंद ट्रक का टायर एक जगह फंस गया और ऊपर से तालिबानियों ने बम और गोलियों की बौछार कर दी। वे जैसे तैसे गाड़ी से बाहर निकलकर कवर की तरफ भागे, लेकिन उनके एक जवान को गोली लग गई। ठीक उसी पल सार्जेंट हार्ट की कांपती हुई आवाज रेडियो पर गूंजी, दुश्मनों ने हम पर आरपीजी तान रखी है। और अगले ही पल एक बहुत भीषण धमाका हुआ। सार्जेंट हार्ट की आवाज आनी हमेशा के लिए बंद हो गई। जब जंग जीतने की सारी उम्मीदें खत्म हो गईं, तो लेफ्टिनेंट बुंडरमैन ने एक बेहद दर्दनाक लेकिन जरूरी फैसला लिया। उन्होंने बचे हुए सभी जवानों को मुख्य बंकर के अंदर आने का आदेश दिया, ताकि ज्यादा से ज्यादा जवानों की जान बचाई जा सके। लेकिन सार्जेंट रोमेसा इस तरह घुटने टेकने को तैयार नहीं थे। उन्होंने बुंडरमैन से कहा कि सर, हमसे सिर्फ 40 यार्ड की दूरी पर हमारा बारूद का भंडार है, हम अभी खत्म नहीं हुए हैं। रोमेसा के इस अटूट आत्मविश्वास को देखकर बुंडरमैन ने उन्हें इस जंग का आखिरी दांव खेलने की इजाजत दे दी। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ी शर्त थी, उन्हें अपनी इस आखिरी चाल को अंजाम देने के लिए अपना मुख्य रेडियो बंद करना होगा, क्योंकि अब तक उनका रेडियो तालिबानियों के हाथ लग चुका होगा। जैसे ही अमेरिकी कैंप का रेडियो बंद हुआ, LRAS-2 में फंसे गैलेगोस और उसके साथियों में दहशत फैल गई। कोई संपर्क न होने पर उन्होंने वहीं एक बड़ा फैसला लिया कि वे एक दूसरे को कवर देते हुए मुख्य कमांडर रूम की तरफ भागेंगे। वे जैसे ही बाहर निकले, कार्टर ने एक दुश्मन को गोली मारकर ढेर कर दिया, लेकिन इतने में ही तालिबानियों ने उन पर आरपीजी से हमला कर दिया। इस धमाके में उनका एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे गैलेगोस ने तुरंत सहारा दिया और सहारा देकर कवर में ले जाने लगा, जबकि बाकी जवान पीछे से कवर फायर दे रहे थे। लेकिन तभी एक और गोली चली और वह सीधे जांबाज गैलेगोस को जा लगी। ये देख कार्टर और उसके सीनियर को मजबूरन वापस LRAS-2 के अंदर छिपना पड़ा। इधर कैंप के अंदर जो भी जवान लड़ने की हालत में बचे थे, सार्जेंट रोमेसा ने उन सबको मिलाकर एक फाइनल अटैक टीम तैयार कर ली थी। वे पूरे कैंपस को वापस अपने कब्जे में लेने के लिए निकल पड़े। रोमेसा का अनुमान बिल्कुल सटीक था कि अगर फ्रंट गेट को वापस अपने हाथ में ले लिया गया तो वे इस पूरी आउटपोस्ट को बचा लेंगे। लेकिन फ्रंट गेट पर सैकड़ों तालिबानियों ने कब्जा कर रखा था। वहां दोनों पक्षों के बीच अब तक की सबसे भीषण गोलाबारी हुई, जिसमें रोमेसा की टीम ने अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए कई तालिबानी आतंकियों को मार गिराया। उधर LRAS-2 बंकर के बाहर कार्टर के सबसे करीबी दोस्त मैस को गोली लग चुकी थी और वह तड़पते हुए रेंग रेंग कर मदद की गुहार लगा रहा था। कार्टर ने अपने सीनियर से परमिशन ली और गोलियों की परवाह किए बिना मैस को बचाने के लिए बाहर निकल गया। उसने तुरंत मैस के बहते खून को रोका और पास पड़े गैलेगोस की नब्ज चेक की। पता चला जांबाज गैलेगोस देश के लिए शहीद हो चुका था। कार्टर ने भारी मन से मैस को उठाया और दौड़ते हुए डमी ट्रक के अंदर ले आया, लेकिन मैस के गहरे घावों को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसका बच पाना नामुमकिन है। इधर सार्जेंट रोमेसा की जांबाज टीम ने फ्रंट गेट के एंट्री पॉइंट को पूरी तरह क्लियर कर दिया था। तभी तालिबानियों का एक और हुजूम आता दिखा, लेकिन ठीक उसी वक्त आसमान गरज उठा। जवानों के लिए फरिश्ता बनकर अमेरिकी वायुसेना की हवाई मदद आ पहुंची। घातक अपाचे हेलीकॉप्टर्स ने आते ही पहाड़ों पर छिपे दुश्मनों पर रॉकेट दागे और गोलियों का ऐसा कहर बरपाया कि तालिबानियों के पैर उखड़ गए। इस हमले से जवानों को थोड़ी और मोहलत मिल गई। वही कतर के एयरबेस से उड़ा हुआ महाविनाशक B-2 बॉम्बर भी अफगानिस्तान के आसमान में दाखिल हो चुका था। मौका देख कार्टर और उसके सीनियर साथी ने मैस को स्ट्रेचर पर लेटाया और गोलीबारी के बीच से दौड़ते हुए सीधे मेडिकल कैंप पहुंचे। डॉक्टर ने तुरंत उसका इलाज शुरू किया, लेकिन मैस का बहुत ज्यादा खून बह चुका था और वह किसी भी पल दम तोड़ सकता था। सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि रात होने से पहले कोई भी इमरजेंसी मेडिकल हेलीकॉप्टर इस घाटी में लैंड नहीं कर सकता था। तभी वहां खड़े एक जवान ने गौर किया कि उसका और घायल मैस का ब्लड ग्रुप बिल्कुल सेम है। उस सच्चे फौजी भाई ने बिना एक पल गंवाए तुरंत कहा, मेरा खून निकालो और इसे चढ़ाओ। ये बात बाकी जवानों में भी फैल गई कि मेस को एक पॉजिटिव खून की सख्त जरूरत है। इसी बीच कैप्टन पोर्टिस की एक और नई मिलिट्री टीम आउटपोस्ट की मदद के लिए आ पहुंची। अमेरिकी सेना का यह विकराल रूप और आसमान से बरसती मौत को देखकर बचे कुचे तालिबानी आतंकी दुम दबाकर भाग निकले। कैप्टन पोर्टिस ने ऊपर से आतंकियों के भागने की सटीक लोकेशन ग्राउंड टीम को बताई, जिसके बाद अपाचे हेलीकॉप्टर्स ने पीछा करके उन सभी तालिबानियों का पूरी तरह से नामो निशान मिटा दिया। उधर मेडिकल रूम में मैस की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। इस छोटी सी चौकी पर उसका बड़ा ऑपरेशन कर पाना मुमकिन नहीं था। लेकिन दोस्तों, आप यकीन नहीं मानेंगे कि वहां मौजूद एक पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले अमेरिकी सैनिक तब तक एक एक करके बारी बारी से अपना खून मेस को देते रहे, जब तक कि बचाव दल की टीम आ नहीं गई। अब लगा कि मेस बच जाएगा। इस ऐतिहासिक और खौफनाक जंग के खत्म होने के बाद अमेरिकी सरकार ने इस संवेदनशील आउटपोस्ट कीटिंग को हमेशा के लिए खाली करने का फैसला किया और जाते जाते इस चौकी को पूरी तरह से बम से उड़ाकर मिट्टी में मिला दिया गया। तभी रेडियो पर खबर मिली कि मेस को बचाया नहीं जा सका। उसका दोस्त कार्टर को बहुत आघात पहुंची और वो डिप्रेशन में चला गया। तो दोस्तों, सच्ची घटना पर आधारित देशभक्ति और फौजियों के अटूट भाईचारे की यह रोंगटे खड़े कर देने वाली
वाली कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।